सेक्सुअल डिस्फंक्शन इतनी अजीब सी चीज़ है जिससे जब आदमी परेशान होता है तो कहता है बस सहन नहीं हो रही है चीज़। सेक्सुअल डिस्फंक्शन एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में लोग बात नहीं करते। आज इस वीडियो में आपको पता क्या बताने वाला हूँ। 7 एफ्रोडिजियाक फूड्स जिससे आपकी लिबिडो सेक्स करने की इच्छा बढ़ सकती है। क्योंकि सेक्स करने की इच्छा जब कम हो जाती है तो आदमी अपने को इनकम्प्लीट और असहाय सा फील करने लगता है। मैं डॉक्टर सुनील जिंदल, रिप्रोडक्टिव सर्जिकल स्पेशलिस्ट। सबसे ज़्यादा आनंद मुझे प्राप्त होता है जब आपके बेबी होता है और आपकी सेक्सुअल डिस्फंक्शन ठीक होकर आप खुश होते हैं। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई क्योंकि ट्रीटमेंट जो करता हूँ सारी चीज़ों का साइंटिफिक, उसके साथ साथ एक चीज़ ज़रूर लोग मुझसे पूछते हैं कि ऐसे कौन से खाने हैं जो मैं खा सकूं जिससे सेक्स की डिज़ायर बढ़े। तो आज आपको 9 ऐसी चीज़ें लेके आ रहा हूँ। इनमें एक चीज़ को गौर से समझ लो आप। ये साइंटिफिकली बहुत रिसर्च नहीं है, पर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लोगों के बिलीफ्स हैं और इन बिलीफ्स के चलते हुए बहुत लोगों को फ़ायदा ही होता है तभी बिलीफ है। तो इन 9 खानों के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इन 9 के 9 खानों को खा लेंगे तो आपको ये दूर हो जाएगा। ये एक सप्लीमेंट है। डॉक्टर से अवश्य मिलें समझने के लिए कि प्रॉब्लम और क्या है। तो ये क्या क्या चीज़ें हैं मैं आपको बताता हूँ। ये ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट है, इसके बारे में समझना है। बस साइंस ने इनके बारे में क्या क्या कहा है ये मैं आपको बताता हूँ। तो पहली चीज़ है मक्का। मक्का एक जिसे कहते हैं ना वेजिटेबल है, स्वीट रूट वेजिटेबल है। इसके कुछ हेल्थ बेनिफिट्स हैं। इसको पेरू में ये उगती है तो उस देश में इसे पेरुविनियन वाइग्रा भी बोलते हैं मक्का को। ये उस ग्रुप की है जिसकी गोभी होती है, ब्रोकली होती है। और एनिमल्स में कुछ स्टडीज़ की गई जिनमें पाया गया कि ये जानवरों के अंदर उनकी इच्छा इसलिए करती है कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कम हो जाता है रोडेंट्स में, चूहों के अंदर। बहुत छोटी स्टडी है, बहुत बड़ी स्टडी नहीं है इंसानों के ऊपर, तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि ठीक है नहीं। लेकिन एक चीज़ पाई गई कि उन लोगों में ये एंटी डिप्रेसेंट रही जब आदमी को दी गई। इसकी डोज नॉर्मली 1.5 से 3.5 ग्राम है, 2 से 12 हफ्ते तक देनी पड़ती है और टॉलरेट ठीक ठाक होती है। तो ये एक पहली चीज़ है जिसको कहते हैं लोग कि इसको खाने से लिबिडो बूस्ट हो जाती है। तो चलिए मैंने आपको पहली चीज़ बताई। दूसरी है ट्रिब्यूलिस। ट्रिब्यूलिस टेरेस्ट्रिस, बिंदी भी बोलते हैं, बिल्कुल ड्राई एरिया में ग्रो करते हैं। इसको यूज़ किया गया बहुत सालों से एक सप्लीमेंट के रूप में आपकी लिबिडो को बेटर करने के लिए। कुछ स्टडीज़ आई हैं जिनमें पाया गया कि ये टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाती हैं कुछ जानवरों में, पर ये साइंस ने प्रूव नहीं किया कि ये टेस्टोस्टेरोन को आदमी में बढ़ाती हैं। लेकिन लिमिटेड एविडेंस है, बट कहते हैं कि ये आदमी औरत दोनों में बूस्ट कर सकती है सेक्सुअल डिज़ायर को। तीसरी चीज़ बड़ी फेमस है, आपने सुना होगा, जिंकोबा बिलोबा। ये एक हर्बल सप्लीमेंट है और कुछ ट्रीज़ में से, पेड़ों में से निकलता है। जिंको बिलोबा का ट्री होता है। ये चाइनीज़ मेडिसिन में बहुत यूज़ हुआ है एज एन एफ्रोडिसियक, और यहाँ तक कि इसकी चाइना में बहुत समय से चला आ रहा है और बड़ी पॉपुलर ये हर्ब है। 1998 में एक साइंटिफिक स्टडी की गई जिनमें 84% वो लोग जिनकी लिबिडो कम थी और एंटी डिप्रेसेंट में थे, 84% उनको दी गई, और ये 60 से 240 मिलीग्राम तक दी गई। और देखा गया कि सेक्सुअल डिज़ायर आदमी औरत दोनों में बढ़ी और औरतों में ज़्यादा बढ़ी। लेकिन इसकी एक फॉलोअप स्टडी की गई 2004 में जिसमें इस तरह का कोई फ़ायदा पाया नहीं गया। पर खैर यूज़ की जा रही है बहुत टाइम से, इसलिए मैंने सोचा आपको बता ज़रूर दूँ। चाइनीज़ है, यूज़ करते हैं। चाइना में एक चीज़ और यूज़ की जाती है जिसको बोलते हैं रेड जिनसेंग। ये रेड जिनसेंग करते हैं लो लिबिडो में, सेक्सुअल फंक्शन में, और कहते हैं इसके बाद में लेने से सेक्स बहुत अच्छा होता है। बहुत सारी स्टडीज़ की गई और ये पाया गया कि ये एक प्लेसिबो से बेटर है सेक्सुअल डिस्फंक्शन, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए। एक छोटी स्टडी की गई कि मेनोपॉज के टाइम पर जब महीना बंद होता है उस टाइम पर भी ये सेक्सुअल अराउजल को बढ़ा सकती है। पर ये सब बहुत ज़्यादा प्रूवन नहीं है, लेकिन कुछ स्टडीज साइंटिफिक हैं इसलिए मैंने आपको बताया। और ये सब लोगों में काम भी नहीं करती।
खैर टॉलरेट अच्छी होती है और देखा गया है कि करीब 2 ग्राम से 3 ग्राम दी जाती है 4 से 12 हफ्ते, तो ये चल सकती है, खाई जा सकती है रेड जिनसिंग। अगली आती है फेनुग्रीक। फेनुग्रीक मतलब मेथी, पूरी दुनिया में आती है। मेथी का दाना हम सब खाते हैं और एक स्टडी की गई जिसमें देखा गया कि 600 मिलीग्राम अगर मेथी का दाना दिया गया एक्सट्रैक्ट करके, तो देखा गया कि 6 हफ्ते बाद सेक्सुअल अराउजल बहुत बढ़िया रहा लोगों के अंदर। और सप्लीमेंट में मैग्नीशियम भी था, जिंक भी था, पेराडॉक्सिन भी था, ये सब चीज़ें थी। तो जिंक एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है न्यूट्रिएंट के लिए, तो इस हिसाब से बहुत आराम से टॉलरेट होती है, ली जा सकती है। मेरी एक वीडियो है टेस्टोस्टेरोन पे इफ़ेक्ट क्या होता है फेनुग्रीक का, वो देखिए। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो ली जाती है और आप ले सकते हैं। अगली चीज़ आती है पिस्ता। पिस्ता 6000 BC से एक मेवा है, बड़ी पुरानी मेवा है, खाई जाती है, घर घर में खाई जाती है, सर्दियों में ज़्यादा खाई जाती है। और देखा गया है कि ये वेट को ठीक करने के लिए, ब्लड प्रेशर को ठीक करने के लिए, हार्ट डिजीज़ को ठीक करने के लिए और इरेक्टाइल डिसफंक्शन को ठीक करने के लिए ली जाती है पिस्ता। और एक स्टडी की गई जिसमें 100 ग्राम पिस्ता हर दिन दिए गए और देखा गया कि 3 हफ्ते बाद बहुत बड़ी पॉपुलेशन को देखा गया और पाया गया कि उनके पेनिस के अंदर ब्लड का फ्लो बढ़ा हुआ है और इरेक्शन बैठा है। बट इस स्टडी के अंदर एक प्लेसिबो ग्रुप नहीं था, ऐसा ग्रुप नहीं था जिसे कुछ ना दिया गया हो, तो इसलिए स्टडी को इंटरप्रेट करना मुश्किल है। बट अगर आप पिस्ते खाना चाहते हैं तो खा सकते हैं, इसमें हो सकता है फ़ायदा आपको रहे। 7वीं चीज़ है ज़ाफ़रान, सैफ़रॉन ज़ाफ़रान। इस पे एक वीडियो है मेरी और ये हमारे कश्मीर में बहुत अच्छी बनती है, बहुत अच्छी मिलती है और एफरोडीजियाक प्रॉपर्टीज़ इसमें कहते हैं। एक स्टडी थी जिसमें 30 मिलीग्राम सैफ़रॉन 4 हफ्ते तक दी गई और देखा गया कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन ठीक रहा और फंक्शन इरेक्शन का बेटर रहा, मतलब इरेक्शन का फंक्शन ही बेटर रहा। फॉलोअप स्टडी की गई और देखा गया औरतों में, और देखा गया इनमें अराउजल और लुब्रिकेशन औरतों में बेटर हुई। तो खैर जो भी है, सैफ़रन एक ऐसी चीज़ है जो ली जा सकती है, ज़ाफ़रान। और मेरी वीडियो देखिएगा, ज़ाफ़रान पे लिंक भी कर देता हूँ, उसको ज़रूर देखिएगा। अब अगली चीज़ हमारे देश की बड़ी ख़ास है, वो है अश्वगंधा। शायद ही ऐसा होता हो कि कोई अश्वगंधा ना लेना चाहता हो, पर अश्वगंधा एक प्रूवन चीज़ साइंटिफिकली है स्ट्रेस कम करने के लिए। और जब स्ट्रेस कम होता है तो टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है, जब टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है तो आपकी सेक्स की डिज़ायर बढ़ती है। अगली एक नवी चीज़ बता रहा हूँ लास्ट, वो है शिलाजीत। शिलाजीत प्योर बहुत मुश्किल से और बड़ी दिक्कत से मिलती है। इसके ऊपर बहुत सारी स्टडीज़ और रिसर्च हैं, एक मेरी वीडियो है उसे भी लिंक करता हूँ, ये सारी लिंक कर रहा हूँ, इसको देखिए सबको। इन वीडियोस में शिलाजीत का असली रोल बताया गया है अगर प्योर मिल जाए तो। ये सारे मैंने आपको हर्ब्स इसलिए बताए हैं कि मेडिकल ट्रीटमेंट लेने के साथ साथ आप इन हर्ब्स की ओर देख सकते हैं अगर आपको प्योर मिल जाए, प्रॉपर क्वांटिटी मिल जाए। एंड में दूंगा एक बोनस टिप। बोनस टिप ये है कि जितनी चीज़ें मैंने कही हैं इनमें जितने साइंस के डेटा देने की कोशिश की है ये सब हैं, बहुत समय से यूज़ की जा रही हैं, ये भी सच है। डॉक्टर से संपर्क करें, ज़रूर कर लें, जो ये ढूंढ सकें कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। और उसके साथ में अगर इनमें से आप कोई भी चीज़ लेना चाहते हैं तो इनको लेने में कोई नुकसान नहीं है, शायद फ़ायदा ही हो। बहुत सी चीज़ें FDA से अप्रूव नहीं है इस काम के लिए, पर ये हर्बल मेडिसिन है। मैं एक एलोपैथिक सर्जन डॉक्टर हूँ, पर इनका फ़ायदा लोगों में देखता हूँ तो मैंने सोचा इस पर रिसर्च करके समझ लूँ। आई होप आपको अच्छी लगे। इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है मुझे और मैंने बनाई है आपके लिए, जिससे आप फ़ायदा पा सकें। लाइक शेयर सब्सक्राइब इसलिए कर दीजिए कि आप भी मेरी एक कम्युनिटी है, मेरी एक टीम है और लोगों को फ़ायदा होगा तो हम सबको अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए, अपनी देखभाल करिए और भगवान पे विश्वास रखिए और देखिए अगली वीडियो।